नमस्कार। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इस विषय के अंतर्गत विद्यालय भवन का रखरखाव व साज सज्जा, यानी विद्यालय भवन के निर्माण के बाद उसमें कौन से ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत सारी बातों की चर्चा कर रखी है, फिर भी आज उसके रखरखाव की चर्चा होगी। इसके अलावा विद्यालय भवन के मुख्य भाग कौन से हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को पूरी तरह से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो हम पहले चर्चा करते हैं विद्यालय भवन का रखरखाव क्या होता है। विद्यालय भवन में, यानी विद्यालय भवन जब निर्माण किया जाए तो उसके आसपास वृक्ष लगाने होते हैं, फूल पत्तियाँ लगानी होती हैं और खेल का मैदान आवश्यक होता है। विद्यालय जब विद्यार्थी आता है तो पठन पाठन के साथ साथ सहगामी क्रियाओं का अपना एक महत्व होता है। घर से जब दूर विद्यार्थी विद्यालय में पहुंचता है तो उसे एक अच्छा वातावरण मिलनी चाहिए, इसलिए भी आवश्यक होता है ताकि बच्चा वहाँ मनोयोग से मन लगा के पठन पाठन कर सके, अपना विकास कर सके। इसलिए विद्यालय भवन में और उसके आसपास में फूल पत्तियाँ, वृक्ष आदि और खेल का मैदान बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आपका है प्रयोगशाला संबंधी वस्तुएं। विद्यालय में प्रयोगशाला का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वह विज्ञान प्रयोगशाला हो, चाहे गृह विज्ञान प्रयोगशाला हो या अन्य भौतिक अनेक संसाधनों के प्रयोगशाला होते हैं। विषयों के आधार पर प्रयोगशाला का बहुत बड़ा महत्व है। प्रयोगशाला में जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं उन सभी बातों का अपना एक महत्व होता है और उसमें चार्ट का अपना एक महत्व है, चित्र का महत्व होता है और मॉडल आदि। क्योंकि प्रयोगशाला में क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं के या विभिन्न चीज़ों के एक मॉडल भी रखे जाते हैं ताकि विद्यार्थी उस मॉडल को देख करके समझ पाएँ। और अपने विषय से संबंधित चार्ट होता है तो उनको पढ़ने में, समझने में और सरलता होती है और सुविधा होती है। इसलिए विद्यालय भवन के निर्माण में, रखरखाव में इन बिंदुओं का या इन वस्तुओं का होना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके बाद आपका तीसरे पॉइंट में आता है कक्षा कक्ष में चार्ट। विद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया तो चलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कोई अध्यापक आते हैं, किसी बिंदु को जब पढ़ाते हैं, उस बिंदुओं की चर्चा करते समय यदि वो चार्ट के माध्यम से या कुछ उदाहरण के लिए किसी वस्तु का यदि प्रयोग करते हैं तो उससे बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। इसलिए भी चार्ट का, मॉडल का या कोई ऐसे विषय से संबंधित वस्तुओं का, जैसे भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक हैं ग्लोब का प्रयोग करते हैं या और भी ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा कक्ष में यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अंतर्गत हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री कहाँ से यह है कि संसाधनों का प्रयोग, जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, प्रोजेक्टर का प्रयोग हो रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर आदि बहुत ऐसे संसाधन हैं, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे संसाधनों से भी कक्षा कक्ष व्यवस्था और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छी मानी जाती है। सूचना पट, विद्यालय में सूचना पट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। सूचना पट में क्या होता है कि विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है या कार्यालय संबंधी जो शिक्षा प्रणाली, कार्यालय से संबंधी जो सूचनाएं हैं, उन सभी बातों का एक स्थान होता है जहां पर सूचना पट में सूचनाएं दे दी जाती हैं। सूचना पट का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि सूचना पट से सभी विद्यार्थी आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, आज का यह नियम है या हमें मार्कशीट या अंक पत्र या अमुक अमुक चीज़ें या कोई कार्यक्रम होना है, सभी बातों की संकेत इसी सूचना पट के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आपका छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, विद्यालय भवन जब निर्माण होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि विद्यालय भवन में क्लासरूम कैसे बनाए जाते हैं। क्लासरूम यदि अच्छा है, बड़ा चौड़ा है और उसमें जंगले हैं, पंखा आदि व्यवस्था, बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो बच्चे अच्छी प्रकार से अध्ययन कर पाते हैं। मन लगाकर पढ़ाई करने से उनका विकास होता है। तो छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था, इसके और दूसरे वीडियो में भी चर्चा होती है कि बैठने की व्यवस्था कैसी हो। पीछे कुछ टेक लगाने वाला होना चाहिए, आगे कितने एंगल में हो। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन में यहाँ तक वर्णन आता है कि विद्यार्थी जब बैठे तो उसका पैर नीचे सटा हो, लटका ना रहे, नहीं तो असुविधा होने लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। इसलिए भी
इन बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है कि बच्चा किस सीट पर बैठता है और कैसे बैठता है। श्यामपट्ट अच्छे हों, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं आज भी जिसमें ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह से नहीं होता, किसी कारण से पुराना हो जाता है, बच्चों को दूर से नहीं दिखाई देता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो श्यामपट्ट का कक्षा कक्ष सामग्री के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है और ख़ास करके विद्यालय यदि अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रणाली को चलाना है तो श्यामपट्ट को बहुत सुंदर और साफ होना आवश्यक होता है। इस तरह से यानी आपका विद्यालय भवन के रख रखाव एवं साज सज्जा में इन विभिन्न बातों की चर्चा होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कार्यालय का अपना एक महत्व होता है। उन सभी बातों को विस्तार पूर्वक हम इधर देखेंगे। विद्यालय भवन के मुख्य भाग, जैसे विद्यालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, उसी के अंतर्गत मुख्य भाग कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम देखते हैं प्रधानाचार्य या प्राचार्य। जैसे छोटे बच्चों में हैं तो जो मुख्य अध्यापक के रूप में होते हैं वो प्रधानाचार्य होते हैं, जबकि डिग्री सेशन में उच्च शिक्षा में प्राचार्य आदि प्राचार्य या प्राचार्य होते हैं। तो प्राचार्य या प्रधानाचार्य का कक्ष कैसा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? ऐसा आता है कि जो प्रधानाचार्य है वो मुख्य होते हैं, उनका कक्ष ऐसे स्थान में हो जाकि जिससे विद्यालय के स्टाफ यानी शिक्षकगण अन्य कर्मचारीगण के वो संपर्क में रहें, और ऐसे स्थान में होना चाहिए जिससे वो संपूर्ण विद्यार्थी को अपने अंडर में रख सकें या समय समय पे निगरानी कर सकें, ऐसे स्थान पर होना चाहिए। खास करके विद्यालय में जो प्राचार्य कक्ष हो उसमें सारी सुविधाएं हो, शौचालय हो और एक ऐसा कक्ष बना रहे उसी के साथ में जिसमें मीटिंग लिया जा सके, और वॉइस की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, इस तरह से कि यदि प्राचार्य चाहे कोई सूचना देना हो तो अपने रूम से अपनी कक्ष से सूचना दे सके, किसी को बुला सके। इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके प्राचार्य कक्ष में होनी चाहिए। स्कूल कार्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है। एक प्रकार से समझ लीजिए शरीर में धड़कन का कार्य होता है, जिस प्रकार शरीर में प्राण का कार्य होता है उसी प्रकार से आपके कार्यालय का होता है, क्योंकि जितने भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है सभी कार्यालय से संबंध रखता है। संपूर्ण कार्य प्रणाली, चाहे वो विद्यार्थी से संबंधित हो, चाहे कर्मचारी से संबंधित हो या विद्यालय के जो अध्यापक बंधु हैं उनसे संबंधित हो, सभी से कर्मचारी का यानी कार्यालय का सीधा संबंध होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गतिविधियां होती हैं जिसमें कार्यालय में जाना आना होता है। तो अध्यापकों का भी आना जाना होने के कारण जो स्कूल का कार्यालय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी इसी प्रकार से सारी साज सज्जा होनी चाहिए। आगंतुक यदि हैं, बहुत सारे विद्यार्थी के परिजन आते हैं, अभिभावक आते हैं, उनके लिए समुचित बैठने की व्यवस्था और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगंतुकों के लिए कमरा अलग से उन्होंने बताया कि आगंतुक यदि आते हैं तो उनके लिए सुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था हो, वॉशरूम हो, और यदि किसी कारण से स्टाफ नहीं है, जैसे बहुत सारे कर्मचारी नहीं होते हैं तो आगंतुक बैठे रहते हैं, तो कार्यालय में बैठे रहेंगे, उससे अच्छा उनके लिए अलग एक व्यवस्था किया जाए। तो ऐसा माना गया है कि भवन निर्माण करते समय आगंतुकों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षाओं का अपना एक रोल होता है। कक्षाओं का जो स्वरूप बताया गया है कि इस प्रकार हो जिसमें, जैसे कि पहले चर्चा हुई, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हों, सीट रखने की व्यवस्था हो, विद्यार्थी दूर से ही ब्लैक बोर्ड को देख सके, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, और यदि हो सके तो अलग से टेबल की व्यवस्था हो, यदि अध्यापक के लिए एक चेयर की व्यवस्था हो, समय समय पे कुछ दिखाना हो, मॉडल चार्ट की व्यवस्था हो। इन सारी बातों का अपना एक महत्व होता है कक्षाओं में। और बहुत सारे विद्यालयों में तो साउंड सिस्टम की व्यवस्था होती है, ताकि कोई सूचना या कोई कार्यक्रम विद्यालय में यदि कक्षा में भी होता है, सेमिनार आदि आयोजन होता है तो भी कक्षा में भी किया जा सकता है। तो कक्षाओं का अपना महत्व है। इसमें यह भी चर्चा आती है कि ब्लैक बोर्ड के लिए अलग व्यवस्था हो और बगल में चॉक डस्टर रखने की भी व्यवस्था हो। इससे क्या होता है कि सुविधापूर्वक एक अध्यापक अपने कक्षा को संचालन कर पाता है। स्टाफ रूम की व्यवस्था होना चाहिए। स्टाफ रूम जैसे क्लास का अपना शेड्यूल होता है, एक विषय सारणी, समय सारणी होता है, तो टाइम से आना और जाना होता है। तो एक अध्यापक जब अपने स्थान से जब क्लास में पढ़ा के निकलता है तो उसे बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि 5 मिनट 2 मिनट जो भी समय मिले वह कार्य कर सके। इसी तरह ड्राइंग रूम, कला कक्ष का अपना एक महत्व है, जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग और बहुत सारे कला के
चित्र यहाँ पर रखे जाते हैं। भूगोल कक्ष में जैसे हमने पहले बताया कि भूगोल विषय से संबंधित अनेक चार्ट, अनेक संसाधनों का होना आवश्यक है। विज्ञान कक्ष में विज्ञान के संसाधनों का होना आवश्यक है। गृह विज्ञान में जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो गृह विज्ञान विषय लेकर के पढ़ती हैं, तो उसमें कलाई, बुनाई, सिलाई और भोजन आदि के बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल में कैंटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कैंटीन से विद्यार्थी, अभी ज़्यादातर ऐसा होता है जिसमें कैंटीन नहीं होता है तो विद्यार्थी सड़क पर चले जाते हैं, एक्सीडेंट का मामला हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। तो यदि विद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था है तो बहुत अच्छा माना जाता है। सभागार, यानी कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या महात्मा गांधी जयंती या और भी बहुत सारे जयंतियाँ हैं, उत्सव हैं। तो यदि सभागार है या कोई सेमिनार हॉल हुआ, सेमिनार का आयोजन करना है, विद्वानों का आयोजन करना है, विद्वानों से आपस में बैठक करना है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में सभागार का अपना एक महत्व होता है। और यहाँ तक की चर्चा होती है कि साइकिल स्टैंड विद्यालय के अंदर ना बना करके विद्यालय परिसर के बगल में, नज़दीक में ही एक जगह बनाया जाए, वो बहुत आवश्यक होता है। विद्यालय का स्वरूप स्वच्छतापूर्ण होना चाहिए, यानी साफ सफाई होना चाहिए। शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था। विद्यालय पुस्तकालय का अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे विद्यार्थी का क्लास नहीं रहता है या किसी कारण से वो नए पुस्तकों का अध्ययन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में जा कर के वो अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यालय पुस्तकालय का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। छात्रावास, बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज के होते हैं, तो यदि विद्यालय परिसर में छात्रावास की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। उससे पठन पाठन की सुविधा भी रहती है, समय से विद्यार्थी विद्यालय में भी उपस्थित हो पाते हैं और सामूहिक एकता बढ़ता है, मित्र मंडली की एकता बढ़ती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना भी बढ़ती है। तो इसलिए छात्रावास का बहुत बड़ा महत्व होता है। उद्यान, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी विद्यालय परिसर में एक ऐसा उद्यान हो और खेल परिसर की व्यवस्था हो। इससे क्या होता है, बच्चे पठन पाठन के साथ साथ सहगामी क्रियाओं पर भी महत्व दे पाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये विद्यालय भवन का रख रखाव व विद्यालय भवन के मुख्य भागों की आपने चर्चा देखी। अब हम अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और जो भी विद्यार्थी देखने लायक हैं या देखते हैं या उसमें रुचि रखते हैं उनको भी आप इसको भेज सकते हैं। धन्यवाद।